हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। एक्टिनाइड्स का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निश्चित तौर पर निर्धारित नहीं किया जा सकता है। इसका कारण है आंतरिक कक्षकों का अतिव्यापन, कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों का मुक्त गमन, 5s तथा 6d स्तरों के मध्य कम ऊर्जा अंतर, या उपरोक्त में से यहाँ पर कोई भी नहीं। तो यदि हम सबसे पहले बात करें तो जो प्रश्न में हमसे मुख्य अवधारणा की कंसेप्ट जो हमसे पूछा गया है वो पूछा गया है कि जो एक्टिनाइड्स होते हैं, एक्टिनाइड्स का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो निश्चित क्यों नहीं होता है या निर्धारित नहीं। क्यों नहीं है निर्धारित, तो उसके बारे में यदि हम देखें तो देखिए, सबसे पहले यदि हम बात करें कि जो हमारे एक्टिनाइड्स होते हैं उनका सामान्य सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यदि हम देखें का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यदि हम देखें तो देखो क्या होगा, वो होगा हमारा 5f 1 से 14 तक कुछ भी हो सकता है, और 6d तो ये 1 से 0 तक कुछ रहेगा कुछ तो, और यहाँ पर 7s ये हमारा इसमें 2 रहेंगे। तो यहाँ पर यदि हम f और d कक्षक की बात करें, यहाँ पर देखिए यदि हम 5f और 6d कक्षक की यदि हम बात करें तो जो हमारा इनके मध्य ऊर्जा का अंतर जो इनके मध्य ऊर्जा का अंतर जो है हमारा क्या होगा, बहुत कम होता है। ठीक है, तो जो डेल्टा ई है हमारा वो क्या होगा, यहाँ पर बहुत ही कम होगा। तो इनकी ऊर्जा जो है, इनकी ऊर्जा लगभग क्या होगी, समान होगी। तो इनकी ऊर्जा क्या होती है, लगभग समान होती है। तो जब इनकी ऊर्जा समान हो गई तो इसकी वजह से क्या होगा, कभी कभी इलेक्ट्रॉन जो है 5f कक्षक से निकलकर कहाँ चले जाएंगे, 6d में। क्यों चले जाएंगे, स्थायित्व अगर वहाँ ज़्यादा मिल रहा है उनको तो वो वहाँ चले जाएंगे। और ये फिर कभी कभी क्या होता है, 6d में से चलकर कहाँ चले जाते हैं, 5f में चले जाते हैं। तो वहाँ वो स्थायित्व को कंप्लीट करने के लिए क्या करते हैं, वो या तो 5f से 6d में चले जाएंगे या 6d से 5f में वो चले जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए इनका विन्यास जो है निर्धारित नहीं होता है। तो ऐसा कब होगा, तो ये भी लिख लेते हैं हम सबसे पहले। देखिए तो जो है ऊर्जा बराबर या लगभग बराबर लिखते हैं, ऊर्जा लगभग बराबर होने के कारण, जब ऊर्जा हमारी लगभग क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी, तो 5f से इलेक्ट्रॉन 6d में चले जाते हैं। तो कभी कभी लिख लेते हैं, कभी कभी। ठीक है, 5f से इलेक्ट्रॉन निकलकर कहाँ चले जाते हैं, 6d में, या 6d से निकलकर 5f में आ जाते हैं। ठीक है, क्यों आ जाते हैं, स्थायित्व पूरा करने के लिए, अपने स्थायित्व बनाने के लिए ये अपने कक्षक में से इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं। तो कब आएंगे, ऐसा कब होगा, जब f0 बने, f7 बने या f14 बन रहा हो। ठीक है, क्योंकि 0 पर भी स्थायित्व रहेगा, f में मतलब अर्ध रहेगा तो आधा भरा हुआ रहेगा, और यहाँ पे क्या होगा, संपूर्ण भरा रहेगा। f14 में क्या रहेगा, संपूर्ण भरा रहेगा। तो कोई भी, जैसे एक उदाहरण के लिए हम एग्जाम्पल के लिए देखते हैं कि कोई जो है उसका विन्यास, किसी का विन्यास जो है वो हमारा किसी परमाणु का विन्यास जो है 6d1 और 5f6 है। तो अब यहाँ f क्या है, 6। स्थायित्व कहाँ मिलेगा हमें, 7 पे मिलेगा, 0 पे मिलेगा, या 14 पर मिलेगा। इन तीनों में से कहीं एक मिल सकता है।
तो ये 6 से क्या करना चाहेगा, 7 होना चाहेगा। ठीक है, तो किसी परमाणु का विन्यास यदि ये है तो ये क्या होना चाहेगा, बदलना चाहेगा। क्या करना चाहेगा, स्थायित्व विन्यास बनाना चाहेगा। तो ये बदलकर क्या बन जाएगा कि 6d में तो क्या रह जाएंगे, 0 रह जाएंगे, और f में क्या हो जाएंगे, 7 आ जाएंगे। तो ये जो d का एक इलेक्ट्रॉन है d कक्षक का, वो कहाँ चला गया, हमारा f कक्षक में चला गया। ठीक है, तो ये f कक्षक में चला गया, तो इसने 7 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर पूरे कर लिए और ये क्या हो गया, स्थायी हो गया। तो इस कारण जो है ऊर्जा में लगभग बराबर, यानी ऊर्जा में बहुत कम अंतर है, लगभग बराबर हम उसको कह सकते हैं। इस कारण के जो है जो हमारे एक्टिनाइड्स है उनका जो है निश्चित निर्धारित जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं लिखा जा सकता, क्योंकि ये कभी भी क्या करते हैं, कक्षक में से इलेक्ट्रॉन एक दूसरे में गमन करते हैं। तो यहाँ पर यदि हम विकल्पों को देखें तो जो हमारा विकल्प क्रमांक सी है उसमें देखते हैं 5f तथा 6d स्तरों के मध्य कम ऊर्जा अंतर। तो हमने यही यहाँ पर देखा कि इनकी ऊर्जा में जो इनकी ऊर्जा जो है लगभग क्या है, समान है, यानी अंतर बहुत क्या है, कम है। तो हमारा जो विकल्प सी होगा वो हमारा सही विकल्प होगा। विकल्प 1, विकल्प 2 और विकल्प 4 हमारा सही विकल्प नहीं होगा। आशा करता हूँ आपको प्रश्न अच्छे से समझ आया होगा। धन्यवाद।